बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मुबारक वसल्लिम। सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तरीक़त की कुछ राज की बातें जो मैंने इसके पहले वीडियो में किया, उसका दूसरा हिस्सा। जैसे कि बच्चा पैदा होने से लेकर जवानी तक के हालात मैंने बयान किए, उसकी मिसाल दिया कि तरीक़त की भी ज़िंदगी के एक हिस्से ऐसे है। जैसे कि बच्चा पैदा होने के बाद अगर माँ मर जाए तो बच्चा हलाक हो जाता है, वैसे ही मुरीद होने के बाद अगर मुरीद पीर की सोहबत से दूर हो जावे तो उसकी तरीक़त का भी वही हाल होता है। अब तरीक़त में शीर खार की मिसाल जो दी गई है कि बच्चा गोया कि तरीक़त में भी दूध पीता है। ये जैसे एक बच्चा पैदा होता तो समझता है कि दूध पी रहा है, उसके बाद सीखने पढ़ने का बोलने की उम्र में आ गया, उसके बाद फिर क्या नाम है जवानी के करीब जाता है, फिर क्या नाम है जवानी से एकदम मुकम्मल जवान हो जाता है, फिर उसके बाद बुढ़ापे की तरफ बढ़ता है। तो ठीक उसी तरीके से तरीक़त के अंदर भी राह सुलूक में भी कई मंजिलें उसकी है। 3 या 4 का जिक्र मैंने किया। अब उसके बाद का जिक्र मैं करता हूँ कि दूध पीना कब तक के हम तस्वुर करेंगे, उसकी क्या अलामतें ज़ाहिर होती है। तरीक़त के अंदर शीर खारी की मिसाल यूँ है कि जब बच्चा जब तालिब के अंदर, जब सालिक के अंदर हालते आलमे गैब की बातें ज़ुहूर होना शुरू हो जाए तो गोया कि अभी वो दूध छोड़ने का वक़्त उसका आ गया है, यानी अभी वो इस मरहले से, इस मंजिल से पार कर गया। उसके बाद है हद बुलूग, यानी बालिग होने के करीब पहुंच जाना, तो उसमें तजल्लियात का ज़ुहूर होता है। बात समझ में? जब वो दूध छोड़ने का उम्र उसका आता है तो उसको हालते आलमे गैब के हालात और मनाजिर उसके सामने आते हैं। अभी मैं तशरीह में उसको समझाऊंगा क्या क्या वाक़यात होते हैं। और जब बालिग होने के करीब होता है तो उस पर तजल्लियात का ज़ुहूर होता है, तजल्लियाँ आती हैं और उस पर ज़ाहिर होती हैं। अब इनको आप 2 मरहलों में समझ लीजिए, गोया कि इसमें 2 मरहले हैं। एक है अय्याम जवानी से कहूलत तक, दूसरे है कहूलत से लेके मशाइखियत तक। बात समझ आई? यानी जवानी से लेके कहूलत तक और कहूलत से लेकर के मशाइखियत तक। अब इसकी तशहीर आप यूँ समझिए, यानी अय्याम जवानी से कहूलत तक की उम्र की हकीकत, और यूँ समझे कि जब बंदे पर, यानी इसके जो 2 हिस्से हुए, यानी अय्याम जवानी से कहूलत तक की ये इल्म सीखने की उम्र है। क्या है ये? इल्म सीखने के, तजुर्बात सीखने की उम्र है। अब ये तरीक़त में मशाइखीन की सोहबत में रह करके आदाब और उसके तरीके और इल्म और दीगर जो लवाज़िमात वो सीखता है। ये हो गई जवानी से लेकर कहूलत तक, और कहूलत से लेकर मशाइखियत तक के जो दर्जा है वो है दूसरा हिस्सा, यानी तजुर्बे से अब काम लेने का वक़्त है। एक आदमी ने इल्म ही सीखा, एक हिस्सा वो इल्म सीखने का और दूसरा उस पर अमल करने का। एक हिस्सा गुजर गया आपका। ऐसी दुनिया की मिसाल ले लीजिए, जैसे कि बच्चा पैदा होता है और जवानी तक के वो इल्म सीखता है, कोई डॉक्टर बनता, कोई इंजीनियर बनता है, लेकिन अभी वो प्रैक्टिकली नहीं किया। तो वैसे ही तरीक़त के अंदर भी है, यानी इस मरहले यहाँ से लेके यहाँ तक के इल्म सीखने का एक हिस्सा है और दूसरा हिस्सा फिर अमल करने का है। अब दौरान अमल ये चीज़ें ज़हूर में आती हैं। जैसे दूध छोड़ने के उम्र जो मैंने जिक्र किया कि तरीक़त के अंदर वो बंदा ये ख्याल करे, अगर ऐसे हालात हो रहे कि अभी मेरे तरीक़त के दूध छोड़ने की उम्र आ गई, होया कि अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक मंजिल में पार कर गया हूँ, वो ये गैब सी कुछ बातों का ज़हूर होना, कुछ गैबी बातें जो आम बंदे पर वो जाहिर नहीं होती। जैसे
रोशनी का नज़र आना, जैसे कि आप मुराकबा करते हो कल्ब का, रूह का, नफ्स का, फिर का, खफी का, अखफा का, तो इन 6 लताई में से किसी एक का नूर जाहिर होगा। क्या होगा? रोशनी आएगी। या फिर सोते या जागते या किसी भी हालत में आपको कुछ गैबी आवाज़ें भी आएंगी। नूरी या नारी शक्लें, जैसे कि आप हालत मुराकबा में बैठे हुए हो तो कुछ शक्लों का सामना करना पड़ेगा, कुछ अच्छी शक्लें भी होंगी, कुछ बुरी शक्लें भी आ जाती। तो ये अलामत इस बात की है कि गोया कि अभी आपका शीरखारी का दौर ख़त्म हो रहा है। बात समझ में आई? ये मरहले होते हैं। अब ये समझ ले, जब ये हालात उस पर जाहिर रहना शुरू हो गए तो समझ ले कि उसको तरीक़त के अंदर राह सुलूक में गोया कि अब वो शीरखारी से दूसरी मंजिल की तरफ बढ़ गया है। अब उसके दूर छूटने का वक़्त आ गया है। और जब मुरीद सने तमीज़ को यानी होशियारी के वक़्त पहुँचता है तो उसके अंदर गुरूर व सुरूर पैदा होते हैं। अब जब दूसरा हिस्सा जो मैंने बताया, जब हद्दे बुलूग को बंदा पहुँचता है यानी अब वो बालिग होने के करीब आया, तब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें रोनुमा होती हैं। अब उस पर तजल्लियात का ज़हूर होता है। क्या होती हैं? तजल्लियाँ उस पर पड़ती हैं। ये थोड़ा ख़तरनाक डिपार्ट है, यानी इसमें गुमराह और भटकने का बहुत ज़्यादा अंदेशा रहता है। एक हिस्सा तो रहा वह इल्म सीखने का, अब दूसरा हिस्सा जब आया अमल करने का। मशाइखियत के दौर में जब ये अमल इल्म से तजुर्बा हासिल करना है, अमल करना है, तो अब इसमें उस पर तजल्लियात आना शुरू हो जाती हैं। जब तजल्लियात आती हैं तो उसके ऊपर मस्ती सवार होती है, वो मस्त होता है और ये मस्ती और दिमागी उसके दिमाग में सराहियत कर जाती, समा जाती है। समझ में आ रहा है? जब तजल्लियाँ आती हैं तो उसके ऊपर एक मस्ती सवार होती है और ये मस्ती उसके दिमाग के अंदर समा जाती है। और अब ये बंदा हिदायत और गुमराही दोनों समझ लीजिए अल्लाह ही की तरफ से है। अब अगर उसने यहाँ पर पीर का साथ अपने छोड़ दिया है तो अब ख़तरा कहाँ शुरू हो रहा है? यहाँ। जब तजल्लियात का ज़हूर उसमें शुरू, तो अब वो चूँकि हिदायत और गुमराही सब उसी की तरफ से है। अब कुछ तुम किस कोटे में जाओगे ये आपको समझ में नहीं आता। अब ज़रूरत वहाँ पेश की है। अब ऐसे में बंदा जो है पता नहीं कहाँ चला जाए और कहने लगे कि मुझ में और तुझ में बेगानगी नहीं। अब बंदा ऐसी बहकी बहकी बातें करता है कि तुझ में और मुझ में क्या फ़र्क है। कभी कभी वो ज़ात के लिए भी इसी बातें इस्तेमाल करता है, चूँकि वो उस पर तजल्लियाँ पड़ रही हैं। क्या पड़ रही हैं? वो तजल्लियों में गर्क है, तो अब ये बहकी बहकी बातें करना शुरू कर देता है। और फिर जब तुझ में और यानी यहाँ तक बातें करता है कि तुझ में और मुझ में क्या फ़र्क है, यानी उसमें पूरा गर्क हो जाता है। अब इसके दिमाग के अंदर जो है जज्ब होकर के मज़ीद नेमतों से महरूम हो जाता। अब अगर उसका पीर यहाँ मजबूत नहीं है तो अब ये तजल्ली पढ़ते ही बंदा जज्ब की कैफियत में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? जो आपने देखा मजजूब जो हो जाते हैं वो यही मंजिल पे आके अटक जाते हैं। तजल्लियात पढ़ना शुरू हुई, अब वो इस चीज़ में क्या नाम है तू और मैं में का फ़र्क वो भूल जाता वहाँ पे। अब ऐसी सूरत में बंदा उसमें और अपने में कोई बेगानगी महसूस नहीं करता। और ये वो मकाम है कि अगर बंदा यहाँ मगरूर हुआ, क्या हुआ? अब उस पर कभी कभी गुरूर एक जो कि रूहानी बीमारी है, क्या हो जाता है वो मगरूर कि भाई हम पर तो इतनी तजल्लियात, ये रोशनियाँ, ये सब, हमें किसी पीर की ज़रूरत अब नहीं है। उसके अंदर गुरूर आया, गोया कि अब वो बड़ी बीमारी का शिकार हो चुका है। और अगर नहीं भी हुआ तो अगर शेख पीछे मजबूत नहीं है और तजल्लियाँ पड़ी और बंदा वहीं पर मामला उसका ठहर गया तो फिर वो मजजूब हो जाएगा और अल्लाह की मज़ीद नेमतें उसको और अब नहीं मिल पाएगी। वहीं पर बंदा ठहर जाएगा, नेमतों से महरूम हो जाएगा। ये वो मकाम है जहाँ बहुत सारे आरिफीन गए और गर्क हो गए और नफ्स ने उनको अपना शिकार बना लिया। तो सबसे ख़तरनाक मकाम ये होता है। और सबसे ज़्यादा में पीर की ज़रूरत वो ऐसे हर जगह है, लेकिन ऐसे मकाम पर वहाँ से ज़्यादा ज़रूरत। अब पीर की ज़रूरत बचपने में भी खूब है, बचपने से लेकर थोड़ा जब बड़ा हुआ वहाँ भी खूब है। यानी ज़रूरत तो हर कदम पे है मेरे यार, ज़रूरत तेरी ज़रूरत तो उसकी हर कदम पर है,
लेकिन बंदा यहाँ उससे थोड़ा कटने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो खुद अब मुशाहिदात करेगा ना, अरे यार हम तो क्या नाम है तजल्लियात हम पे यार हम देख रहे हैं, अब हमें इनकी क्या ज़रूरत है। ऐसे जगह पर आकर के बंदा फंस जाता। खतरनाक इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ उसके अंदर खुद एतमादी ज़्यादा पैदा हो जा रही है और अना जो है उसके अंदर अना व गुरूर का बीमारी जन्म लेना शुरू हो जाती, इसलिए ये ख़तरनाक डिपार्ट है। अल्लाह तबारक व तआला, मैं दुआ करता हूँ कि हमारे खानका से जुड़े हुए हर शख्स को वहाँ तक कामयाबी के साथ पहुँचाए और मंजिल मकसूद तक मौला करीम अपनी रहमत के साए में लेकर जाए और सब का शुमार अपने मुक़र्रबीन में फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।